पूतना जितने भी नवजात शिशु थे उन सब नवजात शिशुओं को मारती हुई जा रही थी। अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई थी। संसार कहता है, शास्त्र भी कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। कलयुग में भी बेटा बेटी बुरे हो सकते हैं पर माँ कभी बुरी नहीं होती। लेकिन संसार में इतना बुरा किया उस पूतना नाम की राक्षसी ने कि उसने माँ के नाम को कलंकित किया। उसने स्तनों पर जहर लगाकर भगवान कृष्ण को मारने का षड्यंत्र किया। यशोदा माँ भोली भाली है। भोली भाली यशोदा माँ ने पूतना के छल को नहीं समझा और पापन पूतना के हाथ में अपने नन्हे से लाला कृष्ण को दे दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित तब तो मेरे गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुरुदेव, प्रभु ने अपनी आंखें क्यों बंद करी? प्रभु ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान की आंखें बहुत सुंदर हैं। हमारे भगवान की आंखें बहुत सुंदर हैं। जो एक बार इन आंखों को निहार लेता है वो जन्म और जीवन भर के लिए इनका हो जाता है। इसलिए आंखें बंद कर ली। हाँ, और इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि आंखें बंद करके भोले बाबा को बुलाया। ये तो जहर देने आई है। अब जहर पीने की आदत तो महादेव को अच्छी है, हमको तो है नहीं। उन्होंने तो समुद्र से निकला सबरा जहर पी लिया, उन्हीं को भली आदत है विष पीने की। तो अब आओ, हमारी सहायता करो, इस पूतना के जहर से हमको बचाओ। महादेव को बुलाया? हाँ, महादेव को बुलाया। अच्छा, और भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान ये सोचने लग गए कि ये पूतना है, राक्षसी है, पर माँ बन के आई है, तो इसको कौन सी गति दूं, ये सोचने लग गए होंगे। अच्छा, इसलिए आंखें बंद कर ली। जो भी हो, पूतना भगवान की आंखों का, भगवान के प्यारे से नेत्रों का दर्शन नहीं कर पाई। पूतना भगवान की बंद आंखों का दर्शन करी, पूतना ने भगवान की खुली हुई आंखों का दर्शन नहीं किया। जहर भरा दूध पिलाने लगी। लाला ने उसके प्राणों को खींच लिया, राक्षसी के रूप में आ गई। पूरे गोकुल में हल्ला हो गया, अरे राक्षसी, अरे राक्षसी, अरे राक्षसी। मैया यशोदा तो बेहोश हो गई और यहाँ सब ग्वाल बाल गोपी लाला की रक्षा के लिए दुहाई हो लगाने लगे, अपने अपने भगवान की प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद पूतना मर गई और पूतना की छाती पर नन्हो सो लाला खेल रहे है। ऐसो दृश्य सबने देखो और सब हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। धन्य है प्रभु। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघां स्वयापयेदप्यसाध्वी लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। कृष्ण के जैसा दयालु दूसरा कोई नहीं है, तभी तो जहर देने वाली पूतना को भी तार दिया। अरे मेरे साधक भाई बहनों, अरे भक्तों, अरे ऋषि मुनियों, विचार करो कि जो परमात्मा एक राक्षसी को भी मुक्त कर सकता है, अगर हम जीव उनकी शरण में जाएंगे और सच्चे मन से उनको अपना बनाएंगे तो क्या वो हमको अपनी शरण में लेकर भवसागर से पार नहीं करेंगे क्या? जो एक राक्षसी को भी मुक्त कर सकते हैं, क्या वो हम शरणागतों को ऐसे ही संसार के सागर में डूब जाने देंगे? अरे 5 मिनट आंख बंद करके उसे पुकारो तो सही, उसे बुलाओ तो सही।